आप लोग लगातार श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रवण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी श्री सूत्र कृतांग सूत्र के सूत्रों के माध्यम से। आगे अन्य सूत्र में आगमकार कहते हैं बाले पापे ही मिज्जति, जिसका अर्थ है अज्ञानी आत्मा पाप करके भी उस पर अहंकार करता है, अज्ञानी व्यक्ति। या फिर मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अज्ञानी का मतलब किसी स्कूल या कॉलेज में जाने आने वाले या अंगूठा छाप से नहीं है, जिन्हें धर्म तत्व का ज्ञान नहीं है, हिंसा अहिंसा के भेद का बोध नहीं है, जो जीव और अजीव के अंतर भेद को नहीं जानते हैं, सम्यक्त मिथ्यात्व को नहीं जानते, ऐसे मूढ़ अज्ञानी लोग पाप हिंसा करते हुए भी प्रसन्नता जाहिर करते हैं, अहंकार करते हैं कि देखो मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया, कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सका। मैंने कितनी चतुराई के साथ हत्या कर दी या करवा दी और किसी को भनक तक नहीं लगी। मैंने फला प्रकार का पाप कितनी कलाकारी के साथ करा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा और मुझे तो बल्कि कुछ भौतिक उपलब्धियां भी प्राप्त हो गई। पहले पाप करना, हिंसा करना और उस पर प्रसन्नता जाहिर करना, खुशी जाहिर करना, अहंकार करना, ऐसे लोगों के लिए कहा कि वो लोग मूढ़ हैं, अज्ञानी हैं, समझ नहीं है। एक शिकारी शिकार खेलने के लिए जंगल में जाए, निशाना साधे और कहे अपने साथियों से देखो मेरा निशाना कितना अचूक है, क्या मजाल कोई हिरनी, कोई हिरन, कोई अन्य जानवर, कोई पक्षी मेरे से बच पाए, संभव ही नहीं है। और ऐसा कहते हैं इतिहास में ऐसे ऐसे राजा महाराजा हुए हैं, शिकार खेलते थे, हिरनी गर्भवती है, ऐसा लक्ष्य साधा कि हिरनी को बींधते हुए, गर्भाशय को चीरते हुए, गर्भ में रहे बच्चे को मारते हुए वो तीर सामने जाके पेड़ को भी टक्कर मारता है, से छेद देता है। और वो घमंड करता, देखा मेरी ताकत, मेरा बल, कि मेरे तीर की ताकत, कि मैंने हिरनी को मारा, उसके बच्चे को पेट में मारा, फिर मैंने पेड़ को भी उखाड़ डाला। इस तरह से पाप भी करना और अहंकार भी करना, ऐसे बहुत लोग आपको दुनिया में देखने में आएंगे। जीवन में यथासंभव हमारे में इतना ज्ञान, इतना विवेक, इतनी समझ आए कि हम इतने संवेदनशील हों कि किसी की हिंसा करने पर हमारे मन में खेद हो। अलबत्ता तो करें ही नहीं, उत्तेजना में, प्रमाद में अपराध हो गया है तो उस पर खेद व्यक्त कर सकते हैं, दुख व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन हर्ष व्यक्त करना ये किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। ऐसे ऐसे शातिर लोग देखने में आते हैं, ऐसे ऐसे बुद्धिमान लोग देखने में आते हैं, अपनी बुद्धि का मिसयूज करते हैं और अपनी बुद्धि की ऐसी प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं, सैकड़ों गरीब लोगों के प्लॉट हड़प जाते हैं, उनकी छोटी छोटी रकम इकट्ठी करके खाके भाग जाते हैं और कहते हैं देखो कोई सबूत नहीं छोड़ा, मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, और मैं तो एक साथ देखो कितना माल इकट्ठा करके लेके आ गया हूं। वो औरों का शोषण करता है, घोटाले करता है, घोटालों की योजनाएं बनाता है, कहीं सबूत नहीं छोड़ता, औरों के और गरीब लोगों के अकाउंट्स का ज्यादा, उनके अकाउंट्स का मिसयूज करता है। आपके अकाउंट्स में इतनी रकम आएगी और मैं निकाल लूंगा और तुम्हें इतने दे दूंगा या तुम्हारे अकाउंट से डालूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। ना जाने आर्थिक घोटाले कितनी कितनी चतुराइयों के साथ लोग बाग करते हैं। कल किसी ने मुझे बतलाया कि हमारी कंपनी क्या काम करती है। मैंने कहा बताओ। बोले लफड़े वाले जितने लोन हैं, कर्जे हैं बैंक को सारे चुका के अपने नाम कर लेते हैं, फिर अपनी ताकत, गुंडे, बदमाश, प्रेशर डाल करके लमसम निपटाते हैं। और किसी के 10 करोड़ देनदारी थी तो उससे सेटिंग करते, सारा पैसा खींचते हैं और अपने पास इकट्ठा कर लेते, बहुत कुछ बचा लेते हैं। ये लंबी चौड़ी कहानियां हैं, लेकिन बात यह है दुनिया में दिमाग के द्वारा, ताकत के द्वारा लोग बाग अनेक तरह के अनैतिक कर्म करते हैं और करके बड़े प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं कि देखो मैंने कैसे कैसे काम किए हैं। तो आगमकार कहते हैं अज्ञानी आत्मा पाप करके भी उस पर अहंकार करता है, अपनी चतुराई का, अपने बुद्धि बल का,
और अपने द्वारा किए गए शोषण का। अगले सूत्र में कहा है अतिहियम खु दुहेण लभई, आत्महित का अवसर मुश्किल से मिलता है। आत्महित का अवसर मुश्किल से मिलता है। देखिए, आत्मा को पतन की ओर ले जाने के लिए, गलत दिशा में ले जाने के लिए तो पग पग पर आइडिया देने वाले बैठे हैं। मन में तरह तरह के दूषित गंदे विचार आते रहते हैं, वो तो पग पग पर हैं। लेकिन आत्महित, आत्मा के कल्याण, आत्मा के भलाई के अवसर कभी कभी मिलते हैं, मुश्किल से मिलते हैं। अब आप देखिए, एक क्षेत्र मान लो, कल्पना करो ऐसा है कि जहां चातुर्मास नहीं होते या कभी कभी होते हैं, और वहां कोई विद्वान साधु साध्वी पहुंचा, और फिर भी वहां के लोग या कुछ लोग प्रवचन नहीं सुनते, ज्ञान प्राप्त नहीं करते, दर्शन नहीं करते, सेवा के कार्य नहीं करते, तो एक आत्महित का अवसर आया ना आया उनके लिए बराबर है। उस अवसर का लाभ लेने के लिए तैयार नहीं है। मान लीजिए संघ ने, समाज ने, साधु ने, साध्वी ने संघ में कोई ऐसी योजना बतलाई कि वे फला प्रकार के सेवा के सुंदर कार्य में आपको आंशिक रूप से इतना सा हिस्सा डालना है और कई लोगों का भला हो जाएगा। अब वो आत्महित का अवसर है, अच्छा काम बतलाया जा रहा है, लेकिन सामने वाला कहता छोड़े ना, क्या पैसा वैसा देना है, क्या दान देना है, दान की कोई खास बात नहीं है, मुझे तो ऐसा काम बिल्कुल नहीं सुहाता। और वो लोग ऐसे सुअवसर, आत्महित के अवसरों से स्वयं वंचित रह जाते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो स्वयं आगे बढ़ करके ऐसे अवसर को लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। पूरे देश में मैं देखता हूं दीक्षाएं होती हैं, और दीक्षाओं के होने के दो प्रकार देखने में आते हैं। एक, समाज ने दीक्षा करवाई और बहुत लोगों से पैसा मांगा और दीक्षा का आयोजन हो गया। दूसरा, ऐसे लोग भी देखने में आते हैं, हाँ भाई दीक्षा पे जितना भी खर्चा है हम, हमारा परिवार करवा देगा, ये अवसर बार बार नहीं आते हैं और ये दीक्षा हमारी तरफ से हो जाएगी। तो लोग बाग भिन्न भिन्न प्रकार से अच्छे कामों में योगदान देते हैं। चलो भाई, ये सुंदर आगम ग्रंथ साहित्य छप रहा है, सारा तो मैं नहीं करवा सकता, लेकिन किताब के छपने के बजट में एक शेयर मेरा भी है, एक हिस्सा मेरा भी है, मैं भी इसमें योगदान देता हूं। तो ये जो छोटे छोटे कार्य हैं, योगदान देने के तरीके हैं, तो आदमी अपने कई प्रकार के लाभ प्राप्त करने का कार्य कर लेता है। साधु जी ने कहा कि चौमासा चला, 28 करो, मास खमण करो, नहीं होता कोई बात नहीं, मैं एक हफ्ते में एक उपवास करूंगा। तो चातुर्मास में मेरे जो हैं लगभग 18-20 उपवास मेरे हो जाएंगे। तो टुकड़ों में सही, किसी भी प्रकार से सही, आत्महित के अवसरों का छोटा छोटा लाभ व्यक्ति को लेना चाहिए, अपनी भावनाओं को प्रबल बना करके रखना चाहिए। इन सब चीजों से शासन की, धर्म की प्रभावना भी होती है और अपने स्वयं के आत्महित का काम भी हो जाता है। एक व्यक्ति है समाज में, पैसा नहीं दे पाता, ताकत नहीं है, समय और सुविधा नहीं है, लेकिन वो समय देता है। क्या समय देने वाले का मूल्यांकन कम हो जाएगा? नहीं, वो समय दे करके समाज में सेवा का काम कर रहा है। बीमार साधु साध्वी की टेस्टिंग करानी है, लेके जाना है, लेके आना है, दवाई लेके आनी है, कुछ और काम करने हैं, वो बहुत तरह से सहयोग करते हैं। आने वाले दर्शनार्थी से पूछना कहाँ से आए, क्या विचार है, आप रुकिए, आपके इंतजाम है, आपके भोजन की व्यवस्था है, कोई दिक्कत हो तो मेरा नंबर ले लीजिए और कोई तकलीफ हो मुझे बताना। ऐसे भी लोग होते हैं। तो समय के द्वारा तन मन धन जैसा भी अवसर हो, आत्महित के कार्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। तो कहा आत्महित का अवसर मुश्किल से मिलता है, जब मिले तो उसका उपयोग कर लेना चाहिए। अगले सूत्र में कहा है मरणम हिच वयंती पंडिया। इसका अर्थ अभिप्राय है कि प्रबुद्ध साधक ही मृत्यु की सीमा को पार कर अजर अमर होते हैं। प्रबुद्ध साधक, प्रबुद्ध कहते हैं विशेष रूप से जागा हुआ, विशेष जागृत, और वो भी साधक। जो प्रबुद्ध साधक है उसके लिए कहा कि प्रबुद्ध साधक की मृत्यु की सीमा को पार कर अजर अमर होते हैं, यानी मोक्ष में जाते हैं। अजर अमर स्थान क्या है? मोक्ष है, निर्वाण है, मुक्ति है। तो प्रबुद्ध साधक, प्रबुद्ध यानी विशेष जागा हुआ। अब विशेष जागे हुए का मतलब क्या है?
कि भाई हम 4 बजे 5 बजे उठकर मुंह धो लिया और जाग गए, ये भाव नहीं है। अंदर से जागा हुआ कि मुझे प्रमाद नहीं करना, समय नष्ट नहीं करना, उम्र तो भागी जा रही है, आधी उम्र आने के बाद तो मैं जागा हूं और अभी भी मैं आलस में रहूं, धर्म ध्यान ना करूं, स्वाध्याय चिंतन मौन ध्यान त्याग तप आदि साधना के कार्य ना करूं तो कैसे काम चलेगा। एक जो है कहता है हाँ मैं धर्म के रास्ते पर हूं, लेकिन अंदर की जागृति नहीं है, अंदर के कोई भाव नहीं है। और अंदर की जागृति प्रबुद्ध साधक कोई भी हो सकता है, साधु भी हो सकता है और गृहस्थ भी हो सकता है। कई बार मैं देखता हूं बहुत सारे गृहस्थी लोग जो धर्म कर्म करने में अच्छे माहिर होते हैं, वो फट ताड़ लेते हैं कि फला जगह पर फला क्रियाकलाप के अंदर मैं अपना समय नष्ट तो नहीं कर रहा, कि यहाँ घंटों बैठ के बकवास सुनना, फालतू की बातों में टाइम वेस्ट करना क्या मतलब है। मैं स्वाध्याय करूं, मौन करूं, साधना करूं, अनेक तरह के ख्यालात अनेक तरह के विचार उसके मन के अंदर आते हैं। तो इस प्रकार अपने समय को नष्ट नहीं करना। तो कहा प्रबुद्ध साधक ही मृत्यु की सीमा को पार कर अजर अमर होता है। एक बार की बात है, मेरी दीक्षा शायद 5 साल या 6 साल की थी। तो दिल्ली आदर्श नगर में मोहनमाला जी महाराज के यहाँ पे दीक्षा थी और हम सोनीपत शहर में थे। गुरुदेव प्रेम सुख जी महाराज के पास संग विनती लेके गया और कहा कि महाराज दीक्षा में पधारो। गुरुजी ने कहा कुछ तो मेरी तबीयत ठीक नहीं, कुछ मैं हरियाणा में विचरण करना चाहता हूं, तो मैं तो दिल्ली नहीं आऊंगा, मैं अपने संतों को भेज दूंगा। तो मेरे को रमणीक मुनि कहा कि तुम होकर के आओ। तो हमने विहार किया, विहार करके सोनीपत से राड़धना नरेला फिर ऊंचा खेड़ा कला गांव आए। तो वह मालूम पड़ा कि पास में ही वल्लभ स्मारक का निर्माण कार्य चल रहा है और वहां पर जो है मोरारजी देसाई उन्होंने जो उसका शिलान्यास किया है और बड़ा अच्छा बन रहा है और एक महासाध्वी मृगावती जी महाराज बनवा रही हैं। मन में जिज्ञासा भाव था, हम भी यंग थे तो हम वहां पर गए तो बेस बन चुका था, ऊपर के काम शुरू हो रहे थे। तो वहां गए तो मृगावती जी महाराज विराजमान थे, उनसे मिले बैठे, दो बातचीत होने लगी। तो मृगावती जी महाराज हमें क्या प्रेरणा देते हैं। देखो महाराज एक बात बोलूं, अभी आप लोगों की उम्र और दीक्षा छोटी है, अभी आपकी उम्र दीक्षा छोटी है, अभी आपको इधर उधर समारोह में दीक्षाओं में आयोजनों में अभी ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। अपने खूब सारी पढ़ाई करो, स्वाध्याय करो, अपने समय को नष्ट नहीं करना। वो बात मेरे दिमाग में रहती है कि अपने समय का सदुपयोग करना है। तो अपने जीवन में एक साधु हो चाहे गृहस्थी हो, जो प्रबुद्ध साधक होता है वे अपने समय को नष्ट नहीं करता, समय का सदुपयोग करता है। तो हमें हर दृष्टि से जागना चाहिए, प्रमाद का सेवन ना करें, समय का सदुपयोग करें, स्वाध्याय करें, ध्यान करें, प्रवचन सुने, माला जाप करें, मौन करें, बहुत सारे काम हैं। ऐसे सारे कार्य करके हम जब जागरूक होंगे तो हम अजर अमर निर्वाण मुक्ति की प्राप्ति कर पाएंगे, अर्थात मृत्यु की सीमा को हम पार कर जाएंगे। आगे कहा ए दक्षु कामाइम रोगवम, ए दक्षु कामाइम रोगवम, जिसका अर्थ है सच्चे साधक की दृष्टि में काम भोग रोग के समान है। सच्चे साधक, सच्चे साधक की दृष्टि में काम भोग के जितने भी साधन हैं वो रोग बीमारी की तरह है। हाय मैं इस गीतकार को सुन लूं, ये म्यूजिक मेरे को बहुत प्रिय है और इतना प्रिय है, चलते चलते कान में लीड लगा ली, रेलवे लाइन पे जा रहे हैं और लीड लगा के जाते जाते रेल का कोई हॉर्न सुनाई नहीं दिया और मर गए। सड़क पार कर रहे हैं, लीड ठोक रखी है कान में। कान का सुनने का आकर्षण, देखने का आकर्षण, देख कहीं बोर्ड पे रहे, गाड़ी आगे चलाए, धू टक्कर मारते हैं, तो वो भी गलत है। और भी बहुत सारी बातें हैं देखने के विषय में। एक होता है किसी चीज को, सुंदर चीज को सहज रूप से देखना, एक घूर घूर के देखना, दोनों में अंतर है। तो मूर्खताएं भी बहुत तरह की लोग बात करते हैं। सूंघने की जहां तक बात है उसका आकर्षण रहता है, लेकिन उसका गुलाम नहीं बनना।
चखने की जहां तक बात है, आप अच्छे पदार्थ खाइए, कोई मनाही नहीं है, लेकिन चखने के इतने गुलाम भी ना बन जाए कि फला चीज मिलेगी तो खाऊं, नहीं तो नहीं खाऊं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और खास तौर पर साधु जीवन के अंदर तो ये आदतें बड़ी गड़बड़ वाली हैं। आज दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में खाना खा रहे हैं, नॉर्दर्न इंडिया का, कल को बिहार करते राजस्थान जा सकते हैं। आइटम बदलेंगे, बनाने के तरीके बदलेंगे। एमपी या गुजरात में गए वहां और बदल जाएंगे, महाराष्ट्र में बदलेंगे, साउथ में बदलेंगे। क्या साधु ये कहता रहे मुझे तो पंजाब के पतले पतले फुलके ही चाहिए? अलग अलग प्रकार की स्थितियां मिलेंगी, अलग अलग तरह की सब्जियों के बनाने तरीके मिलेंगे। मन को ये समझा के चले, अन्न का मूल स्वरूप वही है, बनाने के तरीके अलग अलग हैं। मेरे पास, मेरे पात्र में, मेरे पास जो आहार जैसा आया है उसे मुझे बड़े प्यार से, स्नेह से ग्रहण कर लेना है। उसमें किसी प्रकार की नानुक्कड़ मेरे को नहीं करनी है। और ऐसी स्पर्श की बात आती है तो सारी बातें इसमें आ गई कि सच्चे साधक की दृष्टि में काम भोग जितने भी प्रकार के हैं, जिस भी प्रकार के हैं, उनको रोग की दृष्टि के समान मानता है। कौन? सम्यक दृष्टि साधक, सच्चा साधक, वो ऐसा मानता है। और जिसे सम्यक दृष्टि नहीं है वो तो उलझा ही रहेगा, फंसा रहेगा और ऊट पटांग काम जो है वो करता रहेगा। आगे कहा, कामी कामे न कामाए, लद्धे वावी अलद्धम कन हुई। साधक सुखाभिलाषी होकर काम भोगों की कामना ना करे, प्राप्त भोगों को भी अप्राप्त जैसा कर दे, अर्थात उपलब्ध भोगों के प्रति भी निष्प्रही भावना अपने मन में रखे। साधक सुखाभिलाषी होकर काम भोगों की कामना ना करे। सुखाभिलाषी कहते हैं सुख की कामना करने वाला, कि मेरे को वो सारे सुख के पदार्थ मिल जाएं, बस मैं अपने आप में खा पी के मस्त रहूं और मुझे कोई किसी तरह की कमी ना हो। तो साधना के मार्ग पर चलने वाला इतना भी सुखाभिलाषी ना हो जाए कि गुलामों जैसा जीवन जिए, कि ये साधन, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, ऐसा नहीं। बल्कि प्राप्त साधनों के विषय में भी कहा अप्राप्त जैसा कर दे, अर्थात उपलब्ध भोगों के प्रति भी निष्प्रही रहे। अब मान लीजिए साधु को विनती करी कि महाराज अब ये नई नई कोठी, नया नया बंगला, आलीशान भवन है, यहां आप विराजमान हो जाओ। तो ठीक है भाई, कहा है, हम रुक जाते हैं। लेकिन वो आलीशान बंगला भवन मन में, दिमाग में ना बसे। ठीक है भैया, ऐसे झोपड़े में रुके, ऐसे यहां रुके, आपने विनती करी, ये मेरा कोई नहीं है और मैं तो 2 दिन 3 दिन में विहार करके आगे चला जाऊंगा, क्या लेना देना है। अब वस्त्र की जहां तक बात है, साधु को वस्त्र को गृहस्थी लोग बहराते हैं। अब वस्त्र कई बार भिन्न भिन्न कंपनियों कपड़ों में अंतर होता है, लेकिन ये नहीं कि ऐसा मिल जाए वैसा मिल जाए। जो मिल गया है उसको सहज रूप से स्वीकार कर ले। अच्छे पकवान मिल गए तो उनके प्रति राग भावना ना लाए। तो जीवन में मध्यस्थ होके, निष्प्रही होकर के, बिना किसी आसक्ति के हमें जीवन में आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। एक सूत्र कह के अपनी बात को पूरा कर रहा हूं, नये संखय माहु जीवियम, जिसका अर्थ है जीवन सूत्र टूट जाने के बाद फिर नहीं जुड़ पाता। बाहर का धागा तो टूट गया, गांठ लगा देंगे, और मशीनों में ऐसी टेक्निक आ गई जहां धागा बनता है कि हमें हाथ लगाने की जरूरत नहीं, धागा टूटा, मशीन खड़ी हो गई, यानी चलनी बंद हो गई, और वहां ऑपरेटर जाएगा, एक चीज को घुमाता है, धागा फिर जुड़ जाता है, और जोड़ दिखाई नहीं देता, धागा आगे बढ़ जाता है। तो जीवन सूत्र टूट जाने का फिर नहीं जुड़ता। धागे वगैरह, ये तार वगैरह जुड़ जाएंगे, लेकिन क्या एक बार प्राणांत हो जाने के बाद कोई डॉक्टर, कोई दवाई मरे हुए को जीवित कर सकता है? नहीं कर सकता। एक बार जीवन सूत्र टूट गया, सांस की डोरी टूट गई, व्यक्ति मर गया, दोबारा से कोई उसको जीवित करने वाला नहीं है। ना कोई मंत्रवादी, ना कोई तंत्रवादी, ना वैद्य, ना डॉक्टर, ना अन्य कोई तरीका। हाँ, सांस चल रहे हैं, आपकी जीवनी शक्ति अभी बची हुई है, आपका आयुष्कर्म अभी प्रबल है,
तो कई बार मौत के मुंह से डॉक्टर बचा करके लेके आ जाते हैं। भयंकर भयंकर एक्सीडेंटों में डॉक्टर ऑपरेशन करके कई उपाय करके व्यक्ति को बचा लेते हैं, लेकिन जब जाने का वक्त आ ही गया, मरण का समय आ ही गया, तो फिर कोई दुनिया की ताकत रोकने वाली नहीं है। ये सूत्र आपको निराश करने वाले नहीं है, आपको संसार की क्षण भंगुरता, अनिश्चितता के विषय बतलाते हैं कि निश्चित कुछ नहीं है। आप अपने जीवन में जो समय है उसका सदुपयोग करें और जीवन के अंदर निरंतर आध्यात्मिकता के मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। आगे के सूत्रों की चर्चा आगे करेंगे, आपका समय होता है।